तो आवाज लगती नहीं भाई। आपकी आवाज में दम होना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मित्रों। अभी हमारे प्रत्याशी श्री गजेंद्र यादव जी तो क्योंकि स्वाभाविक है जो कैंडिडेट होते हैं उनकी बहुत ज्यादा जिम्मेवारी होती है, जगह जगह उनके कार्यक्रम होते हैं, वो अपने कार्यक्रम में गए हैं। इससे पहले मैं अपनी बात रखूं, मंच पर विराजमान हमारे डॉक्टर पवन जी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सुनील जी जिला महामंत्री हैं, अनुज शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष हैं, बहन आरती सिंह जो पूर्व पार्षद, मुझे ध्यान में आ रहा कि यहाँ जब चुनाव हुआ था आरती जी का तब मैं आया था ना, तो उस समय की इनकी जीत में थोड़ी हिस्सेदारी हमारी भी है। दोबारा भी, चूंकि अब आप भी बंधे हुए हैं बंधे हुए हैं अपने पतिदेव के साथ, तो उनकी इस जीत में भी कोई ना कोई योगदान जो हमारा है वो निभाने के लिए हम पूरा करेंगे ही। मार्केट एसोसिएशन के हमारे प्रधान श्री कंवरभान हंस जी, श्री पवन अरोड़ा जी, अजय खट्टर जी, महामंत्री डेर आर्य समाज, नरेंद्र छाबड़ा जी, विक्रम गहलोत जी, वेद जी, सोहन जी जो हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के सदस्य हैं। नाम बहुत बोले जा सकते हैं मित्रों। मंच पर बैठे, सामने बैठे सभी हमारे बुजुर्ग भाई, नौजवान साथी, माताओं बहनों, सबका अभिनंदन। मित्रों, चुनाव की वेला दिल्ली में सब जगह किसी न किसी नेता का जाना हो रहा है। मैं भी आज 5वीं सभा में इस समय हूं आपके सामने। संयोग से दिल्ली के जिस क्षेत्र में गया हूं वहां की यादें मेरी पुरानी पुरानी बहुत बनी हुई हैं। यह आपके यहाँ चुनावी सभा में तो मैं आया था, लेकिन महरौली की एक याद वो लगातार मन में बनी रहती है। ये शहीदों की धरती है, बलिदानियों की धरती है। यहां एक गुरुद्वारा साहब है बाबा बंदा बहादुर सिंह जी का, और जब वो शहीद हुए उनके साथ 760 सैनिक भी शहीद हुए थे, और वो महरौली की धरती पर ही हुए थे। और ऐसा संयोग बताया जाता है कि उन 760 सैनिकों में, अब परिवार के लोग बताते हैं कितना कैसी वो लड़ी कड़ी है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनके 760 सैनिकों में जो शहीद हुए एक पूर्वज हमारे भी थे, ऐसा लोग बताते हैं। कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है, लेकिन इस धरती को मैं नमन करता हूं कि जिस धरती पर देश के अंदर धर्म की रक्षा के लिए, सामाजिक चेतना की रक्षा के लिए, समाज की वैल्यूज के लिए उस समय बाबा बंदा बहादुर जी के साथ 760 सैनिकों का, और न केवल 760 सैनिक बल्कि उनका छोटा बच्चा बाबा अजय सिंह जिनका नाम है, उनका भी, उनको मार करके उनका कलेजा निकालकर और बाबा बंदा बैरागी के मुंह में डाला गया था। ये उस समय का अत्याचार, उस अत्याचार का बदला लेने के लिए भूमि प्रसिद्ध है। और वो बात लगातार रवानी, वो बात लगातार जवानी, ये लगातार लोगों के मन में चली आ रही है। आपके मन में कितनी है कितनी नहीं, लेकिन मेरे मन में बहुत असर किया हुआ है। मैं इस धरती को पुनः, यहाँ के लोगों को पुनः नमन करता हूं। मित्रों, ये चुनावी सभा है। इस चुनावी सभा में पिछले 11 साल का जब दिल्ली का इतिहास का वर्णन होता है तो मन में पीड़ा होती है, दुख होता है। एक मुख्यमंत्री क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करना चाहिए, ये और किसी को जानकारी हो ना हो, मुझे भली भांति जानकारी है, क्योंकि मैंने भी 9.5 साल हरियाणा में मुख्यमंत्री के नाते काम किया है। एक मुख्यमंत्री जनता की कितना सेवा कर सकता है और कितना बहका सकता है, ये आपको हरियाणा और दिल्ली के अंतर पता लग जाएंगे। आप लोग भी हरियाणा में जाते रहते होंगे, बहुत निकट आपके यहाँ गुरुग्राम है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। गुरुग्राम में जब कभी जाते हैं तो वहाँ का आप दृश्य देखते हैं।
ये पिछले 10 साल के अंदर ही उठ करके आया, निकल करके आया सारा स्वरूप वहां का। और आखिर दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान होकर के और गुड़गांव की तरफ मुंह कर रहे हैं। अगर दिल्ली में भी इस प्रकार के विकास के काम करवाए जाते, चलाए जाते, तो लोगों को इधर उधर का मुंह न करना पड़ता। आज दिल्ली के लोग या तो नोएडा की तरफ देखते हैं, या गुरुग्राम की तरफ देखते हैं, या फरीदाबाद की तरफ देखते हैं, या सोनीपत की तरफ देखते हैं, झज्जर की तरफ देखते हैं, निकल रहे हैं। यहाँ के बहुत लोग मार्केटों को मुझे आके मिलते थे कि हमको आप थोड़ी जगह उपलब्ध करा दीजिए हरियाणा में, कि एमपी के साथ साथ हम अपनी सारी मार्केट को उठा के वहाँ ले आते हैं। मैंने कहा बड़ा कठिन काम होता है, आप जहाँ हो वहीं पर विकास के काम हो जाएंगे, चिंता मत करो। और मैं कभी कभी ये भी कह देता था कि थोड़ा समय और सहन करो, कुछ दिन के बाद आएंगे तो जो काम हरियाणा में हम करा रहे हैं, इस सारे के सारे काम दिल्ली में भी कराएंगे, ये हमारा वायदा है। दूसरी तरफ जिस मुख्यमंत्री के बारे में हमारे स्टेट सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि झूठ का पुलिंदा, कितने बड़े बड़े झूठ बोल सकता है। छोटे मोटे झूठ शायद मनुष्य स्वभाव में आते हैं, किसी भी मतलब के लिए कोई झूठ आदमी व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी और मतलब के लिए, किसी को बहकाने के लिए, बच्चे को भी बहकाने के लिए कभी झूठी तरह से उसको लोरी दे दी जाती है, शाबाश बच्चे तो सो जा, तुझे सवेरे उठेगा, तुझे ये दे देंगे वो दे देंगे। माएँ करती हैं, पिता करते हैं, सब करते हैं। ऐसा बहकावा बहकावी तो हो सकती है, लेकिन ऐसा झूठ जो मानवता को लज्जित कर दे, मुझे 2 दिन से बड़ी तकलीफ हो रही है जब उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के अंदर जो हरियाणा से पानी आ रहा है उसमें जहर घोल के डाला जा रहा है ताकि दिल्ली के लाखों लोगों का जेनोसाइड अंग्रेजी का शब्द है जिसमें नरसंहार हो जाए। ये बात कोई भी मानवतावादी व्यक्ति नहीं बोल सकता है, सोच भी कह सकता है कि अपने देश के लोग सब परिवार के लोग हैं, दिल्ली हमारे से अलग नहीं है। दिल्ली और हरियाणा ये 2 छोटे बड़े भाई जैसे होते वैसे हैं। ये सोचा तो आखिर कैसे सोचा? ये दिल्ली के लोगों का भी अपमान है, हरियाणा के लोगों का भी अपमान है, हरियाणा की उस माटी का भी अपमान है जिसके बारे में वो दावा करता कि मैं भी हरियाणा की माटी का बेटा हूं। वो कभी कभी ये भी दावा करता है, उस माटी का भी अपमान किया है। जैसे ही उसने झूठ बोला, मैंने अपने हरियाणा के जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन उनको फोन किया। मैंने कहा भाई रिपोर्ट तो आती है ना अपने पास हर महीने? कहने लगे हाँ हमारी भी पॉल्यूशन की रिपोर्ट आती है, दिल्ली की भी हमारे पास आती है। तो मैंने कहा दिल्ली की रिपोर्ट भेजो, हरियाणा के बारे में तो कोई भी झुठला सकता है। दिल्ली की रिपोर्ट उन्होंने मेरे पास भेजी और संयोग से मेरे हाथ में है ये। मैं आजकल सब जगह ले जाके दिखा रहा हूं। पल्ला स्थान है जहां दिल्ली का हरियाणा का जहां बॉर्डर है, पल्ला से यमुना का पानी अंदर आता है और उस पानी का माप जो वहां किया गया, पैरामीटर जो बनाए गए, उन्होंने जो दिल्ली ने लिखा है, पीएच वैल्यू आप सब समझते होंगे, ये 10 पीएच वैल्यू से कम अगर पानी हो तो ठीक ट्रीटमेंट के लिए होता, उससे ऊपर हो तो खराब होता है। वहां की पीएच वैल्यू 7.36, ये दिसंबर की है। ये उनकी रिपोर्ट है दिल्ली की, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वाटर लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। फिर वहां एक और होता है फीकल कोलिफॉर्म एम्पियन, ये भी एक बैक्टीरिया का एक माप होता है, बैक्टीरिया कितना पानी में हो सकता है, कितना होना चाहिए, ट्रीटमेंट लायक जो ठीक बैठता है। उसका होता है कि 100 ग्राम पानी में 2500 बैक्टीरिया अगर है तो ट्रीट करने लायक है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो नहर के पानी का, नदी के पानी का करना ही पड़ता है, खुले में आता है, इसलिए लेबोरेटरी का जिसकी प्रोसेसिंग होती है उसमें सारा काम होता है। पल्ला का जो दिसंबर 31 की रिपोर्ट है वो कहती है कि 1200 वहां एम्पियन लेवल है, सिर्फ 1200, जो कि 2500 तक भी अलाउड है। जैसे पानी आगे आता है तो वजीराबाद जो है वो दिल्ली के अंदर आता है, वहां दिल्ली की फैक्ट्रियों का पानी डलना शुरू हो जाता है, वहां का एम्पियन है 3300, जो 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वहां 3300 है। आओ भाई आओ, गजेंद्र जी, लगता है रास्ता बंद होने के कारण से उनको अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी और स्कूटर मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, ऐसे ही ना गजेंद्र जी?
स्वागत आपका, स्वागत आपका, स्वागत आपका। विजयी भव, विजयी भव, हमारी शुभकामनाएं। बैठो, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, फिर आगे काम को पूरा करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि समय क्या हो गया, 10 बजे अपने को समय है। तो थोड़ा मैं बोलता हूँ, बाद में प्रत्याशी नहीं, प्रत्याशी का तो रखना ही पड़ेगा। अपील तो आप ही को करनी है, वोट तो आप ही के नाम से लेने हमने। तो इस प्रकार से ये मैं रिपोर्ट बता रहा था कि वजीराबाद में 33 हो जाती है, और उसके बाद अगले जो उनके टेस्टिंग पॉइंट हैं, ISBT है, ITO है, निजामुद्दीन ब्रिज है, वहां पर 3300 से बढ़कर के 3300 से क्या हो रहा है? चलिए हो गया, ठीक हो गया। 3300 से बढ़ के ये हो जाता 6,40,000, और फिर बढ़ते बढ़ते ये आगरा कैनाल जो ओखला ब्रिज है वहां हो जाता 33 लाख। यानी दिल्ली का जो पानी है उसकी सफाई करने का जो उनको काम करना चाहिए वो नहीं किया, शोर वहां का मचा दिया। जहां सिर्फ 1200 एमपीएन है, जहां सिर्फ 7.36 ये पीएच वैल्यू है। लेकिन चूंकि एक बात ही कह बैठे थे, जाने अनजाने में कहा था क्या कि अगर मैं 2024-25 तक यमुना को साफ नहीं करूंगा तो अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कहा था। अब यमुना तो साफ हुई नहीं, चुनाव की लालसा तो है, क्योंकि कुर्सी वाल है ये, इसको कुर्सी प्यारी है, कुर्सी छोड़ नहीं सकता। लेकिन इस बार वो कुर्सी वाल बनेगा नहीं, कुर्सी छूटेगी छूटेगी। तो क्या करना, एक झूठ का सहारा लेना। झूठ इतने बोले हैं इस व्यक्ति ने। शिशुपाल, आप लोगों ने सुना ही होगा, यादवों का और शिशुपाल का संबंध तो रहा ही है। शिशुपाल कौन था? महाभारत के टाइम पर शिशुपाल का वध किया था, किसने किया था? भगवान कृष्ण ने किया था। क्यों किया था? 100 पाप किए। जब 100 पाप पार हुए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इसको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है, तो भगवान कृष्ण ने उसका वध कर दिया। और मैं बता सकता हूं इस पापी के पाप 100 से ज्यादा हो चुके हैं। तो भगवान कृष्ण कौन बनेगा? खाली अकेले गजेंद्र का विषय नहीं है, गजेंद्र के हथियार तो आप हैं। ये वोट रूपी हथियार जो आपके पास है, यही इस काम को सिरे चढ़ाएगा। तो इस वोट रूपी हथियार को महरौली वासियों, इस दिल्ली से इस कैंसर को हटा दो। ये कैंसर भी है। क्योंकि एक सबसे बड़ी समस्या, राज किस पार्टी का किसका नहीं है वो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जनता का क्या बीत रहा, क्या हो रहा है। देश भर में 29 प्रांत हैं, कुछ यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरीज जहां लेजिस्लेचर है, ऐसे 31-32 सरकारें। किसी भी पार्टी की सरकार हो, केंद्र सरकार के साथ तालमेल बैठा के ही चलते हैं, अदरवाइज लोगों का भला नहीं हो सकता। लेकिन ये 2 सरकारें ऐसी हैं, खुले में बताने के मुझे कोई हर्ज नहीं है, बता सकता हूं। एक दिल्ली की सरकार है, एक वेस्ट बंगाल की सरकार है। ममता कभी भी केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए आगे आते ही नहीं है। क्यों? अगर योजना लागू हो जाएगी तो शायद कहीं प्रधानमंत्री को श्रेय ना मिल जाए। अरे भाई, प्रधानमंत्री भी जनता के लिए हैं, मुख्यमंत्री भी जनता के लिए होते हैं। पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती रहती हैं, कौन जनता किसको जिताए किसको नहीं जिताए, लेकिन जीतने के बाद तो जनता सबकी है। वो जनता का भला सबको करना है। मिलके करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, मिलके नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार की योजनाओं को प्रदेश सरकार लागू नहीं करेगी, जनता का भला नहीं कर सकते। अब जनता जागरूक तो हो ही गई है इतनी कि उसको अपना भला अगर कराना है
तो जिस पार्टी की सरकार केंद्र में है उसी पार्टी की सरकार अगर प्रदेश में बनेगी तो ये डबल इंजन की सरकार, फायदा किसका होगा? जनता का होगा। फायदा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कम से कम जनता का लोक कल्याण के नाते से हम सोच लें तो ये जो समय है 141 घंटे बाकी हैं। जिस दिन चुनाव डलना है 5 तारीख को आखिरी वोट 6 बजे डल सकता है। 6 बजे के बाद तो डिब्बे बंद, कुछ नहीं कर सकते, ताला लॉक लग जाएगा उस मशीन को। जैसे होता ना, ताला लगा दिया जाए तो चुनाव अधिकारी पूछता है इसको बंद कर दिया जाए, तो बंद हो जाता, फिर वोट कोई नहीं डाल सकता। और उस समय तक आखिरी वोट डलने में 141 घंटे बाकी हैं। ये 141 घंटे में हम लोगों को अपना आने वाले 5 साल का ये भविष्य लिखना है। हमको लिखना है अपना, हमारे हाथ में हम क्या करें। 11 साल को सामने रखो और आसपास की भाजपा की सरकारों को भी याद करो। ये दिल्ली ऐसा बीच में ऐसा बना पड़ा है, हरियाणा में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार, उत्तराखंड में भाजपा सरकार, दिल्ली के सब तरफ सारे प्रदेश भाजपा सरकार। तो बीच के अंदर ये फोड़ा क्यों रखा हुआ है? और वैसे भी दिल्ली देश का दिल है। किसी व्यक्ति के शरीर में दिल कमजोर हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है? हो सकता है ना। तो दिल्ली का दिल्ली का दिल मजबूत करना है, यानी देश का दिल मजबूत करना है, तो आपको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को लाने के लिए पहला काम महरौली का अपना प्रत्याशी भाई गजेंद्र यादव, इसको हमको भारी मतों से जिताना है। ये तो पहला काम है। लेकिन इसी से केवल इसी से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार बढ़ाने के लिए कितने विधायक चाहिए? 36 मिनिमम चाहिए। 36 से ऊपर भी स्कोप है बड़ा। स्कोप कैसे है कि अभी मई पिछले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हमने 7 की 7 लोकसभा सीटें जीती कि नहीं? भाजपा ने जीती ना। और 7 में अगर हम विधानसभा के बाद हिसाब कराएं तो 52 विधानसभाएं ऐसी निकली जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टी से ज्यादा वोट मिले, 52। अगर ये 52 भी हम ध्यान कर लें और इन 52 को भी हम उसी प्रकार से वोट देकर के जीत लें तो परिणाम क्या आएगा? सरकार 52 की 52 भी जीत ले तो सरकार बनेगी ना। तो फिर अब की बार दिल्ली में अब की बार ये बनानी है, और ये बनानी है तो केजरीवाल खुजलीवाल जो कहें उसके कारनामे तो याद रखना ही है, लेकिन लोगों को यह भी बताना कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। हमने महिलाओं के लिए जैसा बताया कि सरकार आने पर 2500 रुपया महीना ये उनके खाते में डालेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया में उपलब्ध कराएंगे, और न केवल 500 में उपलब्ध कराएंगे बल्कि साल में 2 बार, एक होली का एक दिवाली का, ये 2 सिलेंडर मुफ्त भी दिलाएंगे। दिल्ली की समस्याएं बहुत हैं। दिल्ली में यहां रहने वालों को, दिल्ली जो रहते हैं, 1947 में भी जो लोग आए थे उनको भी जो प्लॉट मिले थे लीज होल्ड के मिले थे, उनको फ्री होल्ड प्लॉट नहीं मिले। हमने घोषणा की है कि आने वाले 6 महीने में जो भी अड़चने हैं सबको दूर करके सबको और फ्री होल्ड प्लॉट कराएंगे, और सबकी जो कॉलोनियां भी अनियमित हैं, इर्रेगुलर हैं, उनको रेगुलर कराएंगे, उनको नियमित कराएंगे। दिल्ली में बहुत दुकानदार हैं, दुखी हो रहे हैं, जिनकी दुकानों को सील लगा दी गई है। अब क्या कानून है, क्या अड़चन है,
जो भी है उन सब अड़चनों को खत्म करके दिल्ली की 15,000 दुकानें सील पड़ी हैं, इनको सील मुक्त करके सील खुलवाएंगे इनकी। संयोग से मेरे पास डिपार्टमेंट है शहरी विकास का। हमने दिल्ली की सारी समस्याएं समझनी शुरू की। 22 तरह की समस्याएं दिल्ली के ध्यान में आई, 22 तरह की। अब टाइम इतना कम था 5-6 महीने का, लेकिन मैंने प्रारूप सब बना लिया है। उसमें डेवलपमेंट प्लान 2041 की नई बननी है दिल्ली की, इसको भी प्रदेश सरकार की सहमति उसमें चाहिए होती है। उस सहमति के बाद उसको भी बनाएंगे, डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। यातायात के साधन बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि अटल जी के केंद्र सरकार में होने पर ये जो दिल्ली की मेट्रो का प्रारूप बना, पहली मेट्रो मदनलाल खुराना जी ने वहां चलवाई थी उस समय। आदरणीय अडवाणी जी उसको उसने हरी झंडी दिखाई थी। और उसके बाद आज दिल्ली में मेट्रो का जाल फैला है, लेकिन जितनी है कम है और ज्यादा बननी है। ज्यादा बनाने में दिल्ली सरकार को भी उसमें योगदान करना पड़ता है। और इन्होंने हाथ तब खड़े कर दिए जब दिल्ली से मेरठ, सराय काले खां से मेरठ की आरआरटीएस जब बननी थी। उत्तर प्रदेश में बन गई मेरठ से लेकर के साहिबाबाद तक, लेकिन दिल्ली पोर्शन का पैसा नहीं जमा कराया इन्होंने। पैसे की कमी नहीं है दिल्ली सरकार के पास, आमदन बहुत है, लेकिन वो आमदन जो है लोगों की भलाई में लगाने के बजाय अपने बंगले पर लगाने के लिए उसका पैसा है, लोगों की भलाई के लिए नहीं है। जो व्यक्ति कहता है कि मैं सरकार में आऊंगा तो बंगला नहीं लूंगा, बिना बंगले के छोटे मोटे मकान में रहूंगा, लेकिन बंगले का चस्का ऐसा पड़ा कि बंगले में घुस करके, और मुझे बताया गया है कि 70 करोड़ रुपए से ऊपर उस बंगले की साज सज्जा में लगाया बंदे ने, 70 करोड़ रुपए। आरआरटीएस के लिए जो पैसा जमा नहीं कराया तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि तुम्हारे जो सरकारी खर्चे हैं उसके ऊपर हमारा ध्यान है, हमारी नजर है, तुम जरा हिसाब लेके आओ कि तुमने अपने प्रचार के लिए, अपना ये चेहरा दिखाने के लिए रेडियो में टीवी में जो प्रचार किया है उसका जरा हिसाब लाओ। 1100 करोड़ रुपए का मिल गया, खाता था सरकारी, मिलना ही था। 1100 करोड़ रुपए की जब लिस्ट मिली, सरकार ने वहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट ने वहीं बैन लगा दिया, कोई खर्च नहीं करोगे जब तक ये मेट्रो का पैसा जमा नहीं कराओगे। मरता क्या ना करता, वो पैसा उसको जमा कराना पड़ा और आज वो लाइन चालू हुई है। अभी तो एक लाइन का हाल है। अब हमने आरआरटीएस की, क्योंकि सारी मेट्रो का विषय भी हमारे पास है, सराय काले खां से करनाल तक, सराय काले खां से शाहजहांपुर राजस्थान तक, फिर सराय काले खां से एक फरीदाबाद साइड में भी एक लाइन बननी है, यहीं से एक लाइन जेवर एयरपोर्ट को भी बननी है। तो इतनी सारी लाइनें तो आरआरटीएस की बनेगी। मेट्रो की बात अलग है। दिल्ली में क्योंकि जनसंख्या के बढ़ते दबाव में जमीनें उतनी है नहीं, नई जमीनों की पॉलिसी बनाई नहीं इन्होंने, तो अब सारी पॉलिसी बनाएंगे। यातायात का साधन भी, सड़कें, बुरा हाल है सड़कों का, गड्ढे दुनिया भर के पड़े हैं। इस इलाके का मुझे पता नहीं, लेकिन कभी कभी मुझे रोहतक जाना होता है, अपने करनाल क्षेत्र में जाना होता है, तो उस इलाके में जब सड़क से निकलता हूं, रोहतक रोड से निकल नहीं सकते, आखिर मुझे नजफगढ़ रोड साइड से जाना पड़ता है। नजफगढ़ रोड भी टूटी हुई है, तो फिर हमको ये जो नई द्वारका एक्सप्रेसवे और यूई आर बनी है उससे बहादुरगढ़ तक जाना पड़ता है। स्वयं देखते हैं।